हेलो दोस्तों, कैसे हो। अब हमने 17 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम 18 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस तल पर जलाशयों से साक्ष्य मिले हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें ऐसी कौन सी जगह है जिसमें जलाशयों से साक्ष्य मिले हैं, ये बताना आपने। इसका राइट आंसर होगा धोलावीरा। कहाँ पर? धोलावीरा से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य? जलाशयों के साक्ष्य। सिंधु सभ्यता के धोलावीरा सतल से जलाशय साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा सतल गुजरात राज्य में स्थित है। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। धोलावीरा सतल की खोज वर्ष 1967-68 में J.P. जोशी ने की थी। जो धोलावीरा सतल है वो कहाँ पर है? गुजरात में। इसकी स्थापना किसने करी थी? इसकी जो खोज करी थी किसने करी थी? 1967-68 में J.P. जोशी ने। किसने? J.P. जोशी ने। कालीबंगा कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। याद रखना, राजस्थान में है। इसमें जुते हुए खेत के साक्ष्य और राजस्थान राज्य में स्थित है। इसकी दो ही विशेषता याद रखनी कालीबंगा की। ये तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और यह दूसरा याद रखना है कि कहाँ पर है ये? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। कोट दीजिए। इस शतल से कांस्य की चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी। याद रखना है, कुल्हाड़ी कु से कुल्हाड़ी और को से कोट दीजिए। याद रखना, ये स्ट्रिक बना लो अपने आप, ऐसे दिमाग में याद रह जाए। हमें एग्जाम क्रैक करना है, ना कि हमें ये याद रखने हैं। बाद में कुछ काम नहीं आने वाले हैं। तो इनको कुछ ऐसी ट्रिक बना लो अपने पास से जो पेपर में आपको याद आ जाए। और टारगेट तो यही है कि पेपर में याद आ जाए, और क्या करना है। अगला है लोथल। इस शतल से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? 3 युगल समाधियों के। किसके? 3 युगल समाधियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से। कहाँ से मिले हैं? लोथल से। अगला है मोहनजोदड़ो का अर्थ किस भाषा में मूर्तिकों का टिल्ला है? किसका? मूर्तिकों का टिल्ला किस भाषा में है? इसका राइट आंसर होगा सिंधी। इसका राइट होगा आंसर होगा सिंधी। किस भाषा में है? सिंधी भाषा में। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में मूर्तिकों का टिल्ला है। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा सतल माना जाता है। सबसे बड़ा सतल किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। कौन सा? मोहनजोदड़ो क्या है? सबसे बड़ा सतल है। किसका है? सिंधु घाटी सभ्यता का। हो गया याद? देखो, वर्तमान में मोहनजोदड़ो की स्थिति पाकिस्तान के सिंध राज्य में है। ये बताना कि मोहनजोदड़ो है वो वर्तमान में कहाँ पर है? वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानघर के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? विशाल स्नानघर। क्या मिला है? विशाल स्नानघर। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर होगा कौशल से। किससे? कौशल से। इसका राइट आंसर होगा कौशल से। प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारत में 6वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी? 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। अब ये याद रखो कि ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि 16 महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, कब हुआ। तो आप क्या आंसर दोगे? 6वीं शताब्दी में। किसमें? 6वीं शताब्दी में। कौशल इन 16 महाजनपदों में से एक था। जो ये 16 महाजनपद थे ना, उनमें से कौशल भी एक महाजनपद था। ठीक है। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। क्या थी? श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? कौन था जो पाल साम्राज्य का संस्थापक था? वो था गोपाल। कौन था? गोपाल। पाल साम्राज्य को बनाने वाला कौन था? गोपाल। इसके पॉइंट देखो, पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल था। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गोपाल था। पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल एक कुशल प्रशासक था। इसने कुशल प्रशासक मतलब कैसे समझेंगे? इसने अनेकों कार्य किए होंगे, कुछ अच्छा काम किया होगा। पाल साम्राज्य का उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? जो ये पाल साम्राज्य था इसकी शुरुआत कब हुई थी? कौन सी शताब्दी में हुई थी? 8वीं शताब्दी में। कब? 8वीं शताब्दी में। पाल साम्राज्य के शासक बुद्ध ने
बौद्ध ने दोबारा पढ़ो। पाल साम्राज्य के शासक बौद्ध धर्म का पालन करते थे। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि पाल साम्राज्य के लोग थे जो वो किस धर्म को मानते थे, तो क्या होगा इसका आंसर है बौद्ध धर्म को। किसको? बौद्ध धर्म को। पाल साम्राज्य के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी। जो पाल साम्राज्य था उसके शासक धर्मपाल ने, किसने? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी। पेपर में क्वेश्चन ये आ जाए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर होगा धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित वेदों में किसे ब्रह्मा वेद के नाम से जाना जाता है? जो ब्रह्मा वेद है उस वेद के नाम से कौन से वेद को जाना जाता है, ये बताना है। कौन से वेद को? अथर्ववेद को। जो अथर्ववेद है उसको ब्रह्मा वेद के नाम से जाना जाता है। अब देखो इसके पॉइंट क्या दे रखे हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वेद प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों में अथर्ववेद सबसे पुराना वेद है। कौन सा वेद? अथर्ववेद है जो सबसे, नहीं गलत रुको सॉरी, चारों वेदों में सबसे अथर्ववेद सबसे क्या है? नवीन वेद है, ठीक है। जो ये है अथर्ववेद है ये नया वेद है। कौन सा वेद है? नया। और जो सबसे पुराना वेद कौन सा है? वो है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में 10 क्या है? मंडल है। इस वेद में क्या है? 10 मंडल है और 1028 सूतक हैं। लगभग 10,462 है। 10,462 क्या है? मंत्र हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। कौन सा? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कौन सा? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विद्वान यजुर्वेद से संबंधित है। यानी जो यज्ञ होते हैं ऋषि जो यज्ञ करते हैं उनके संबंधी जो विधि विद्वान है ना, उनसे जो विधि विद्वान है उनके बारे में बता रखा है। कौन से वेद में बता रखा है? यजुर्वेद में। कौन से वेद में? यजुर्वेद में। सामवेद, यह चारों वेदों में आकार की दृष्टि सबसे छोटा है। जो सामवेद है ना वो सबसे छोटा है आकार की दृष्टि से। यानी इसमें कम से कम बातों के बारे में बता रखा है, ठीक है। और बाकियों में सबसे बड़ा वेद कौन सा है? ऋग्वेद। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, इनके रचयिता कौन है? इनके रचयिता है हर्षवर्धन। कौन? इसमें खाली हर्ष दे रखा है। इसके रचयिता कौन है? हर्षवर्धन। इसके पॉइंट देखो, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद रचयिता हर्ष थे। हर्ष बाणभट्ट के दरबारी कवि थे। जो हर्ष के जो बाणभट्ट थे वे क्या थे? दरबारी कवि। बाणभट्ट कौन था? हर्ष का दरबारी कवि, ठीक है। बाणभट्ट कौन था? हर्ष का दरबारी कवि। कौन? दरबारी कवि। बाणभट्ट कौन था? हर्ष का दरबारी कवि। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद रचनाओं की भाषा संस्कृत में है। अब ये पेपर में आ जाए रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद किस भाषा में है, तो इसमें ऑप्शन मिल जाएंगे आपको पाली भाषा में या फिर ब्रज भाषा में या फिर संस्कृत भाषा में या फिर हिंदी भाषा में। और आपका ध्यान किस पे जाएगा? या तो पाली पे जाएगा क्योंकि ये उसी टाइम पीरियड के दौरान है जिस टाइम बौद्ध धर्म भी चल रहा था, ठीक है। तो या फिर ये आपका ध्यान संस्कृत की ओर बहुत कम जाएगा। तो यह ध्यान रखो कि इसकी तरफ भी आपका ध्यान जाए, ठीक है। हर्ष उत्तर भारत का एक महान शासक था। जो हर्ष था वो उत्तर भारत का, कौन से? किसका? उत्तर भारत का। हर्ष के एक साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। क्या थी? कन्नौज। हर्ष का संबंध पुष्यभूति वर्धन वंश से था। जो हर्ष था वो कौन से वंश का था, ये बताना है। इसका मतलब कौन से वंश का था, कौन से साम्राज्य से संबंध रखता था, किससे? पुष्यभूति वर्धन से। पुष्यभूति जो वंश था उसे उसका संबंध था। तंजावर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों ने सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये बताना है। कि जो तंजावर में बृहदेश्वर मंदिर है वो बताना है कि किस वंश के वास्तुकारों ने इसमें बड़ी उपलब्धि की है, जिसे अपना योगदान दिया है। तो कौन से? उसने सी ने, मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, चोलों ने। किसने? जो चोल साम्राज्य था उसने अपनी बड़ी उपलब्धि दी है किसमें? बृहदेश्वर मंदिर में। अगला क्वेश्चन देखो, तंजावर में बृहदेश्वर मंदिर
चोल वंश के वास्तुकारों से संबंधित सबसे बड़ी उपलब्धि थी, यानी उन्होंने उसमें अपना योगदान दिया था अच्छे वाला। ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राजा राज चोल ने करवाया था। जो राजा राज चोल था ना, ये याद रखो, जो राजा राज चोल था उसने इसमें अपना क्या किया था, इसका निर्माण करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर शिव भगवान शिव को समर्पित है। कौन से भगवान को? शिव को समर्पित है। तंजावर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर जो को चोल शासक राजा राज चोल ने, चोल के नाम से राजा राजेश्वर मंदिर नाम से भी जाना जाता है। इसका ही नाम देखो, जिसने स्थापना की थी ना इसकी, उसके नाम से जाना जाता है इसको, राजा राज राजेश्वर के नाम से। ठीक है। अगला है बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में है। कौन सी शैली में है? द्रविड़ शैली में। वर्ष 1987 में इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। किसमें? विश्व विरासत सूची में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ये बताना है। ये क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। ये क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को, जो दोस्त आपका मतलब लड़के शेयर तो करते नहीं, ये तो मुझे पता है ना, लड़कियाँ शेयर करती है। क्यों? वो लड़का ज़्यादा पढ़ लेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा इसलिए। ठीक है। आपका मन करे तो शेयर करना, वरना रहने देना। आपका मन करे तो लाइक करना, वरना वो भी रहने देना। ठीक है। बस इतना इस वीडियो में। फिर मिलता हूँ अगली टेस्ट सीरीज में।